रमन, रोहित और राजू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कार से जा रहा था। रास्ता काफी सुनसान और जंगल के बीचों बीच था। ए भाई, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? गाड़ी रोको यार। लगता है अगर कुछ देर गाड़ी और नहीं रोका तो राजू गाड़ी में ही सुसु कर देगा। रमन ने गाड़ी रोक दी। ले भाई, रोक दी गाड़ी, चलो हल्के हो जाते हैं। आसपास जंगल ही जंगल था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। कार से कुछ दूर अंदर जंगल में वो अपने दोस्तों के साथ सूसू करने लगा। सूसू करने के बाद जैसे ही जाने लगा, रमन की नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसमें लिखा था चांद, सूरज और दिल बना हुआ था। आखिर यहाँ इतनी जंगल में किसने लिखा होगा? छोड़ना यार, किसी ने भी लिखा हो, हमें क्या करना। कोई आए होंगे प्रेमी जोड़े जिसने लिख दिया होगा। लेकिन सोचो, दोनों में बहुत प्यार होगा, है ना? तभी तो इतने जंगल में आकर कोई लिख गया होगा। और मुझे जहां तक लगता है ये लिखावट आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। चल भाई, जंगल में सांप बिच्छू बहुत रहते हैं, कुछ काट लिया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। बात तो सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं। पता है, मैंने सुना है दिल से जिसे आवाज दो वो तुम्हारे सामने आ जाता है। मुझे चांदनी नाम देखकर एक गाना याद आ गया। कौन सा गाना? गा के सुनाओ। चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। इतना गाना गाते ही पेड़ पर हलचल होने लगी, पत्ते हिलने लगे, हवाएं चलने लगी और उसके बाद चुड़ैल रमन के सामने प्रकट हो गई। वो रमन को साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन राजू और रोहित को नहीं दिखाई दे रही। तुमने पुकारा और हम चले आए रे। चुड़ैल को देखते ही रमन बेहोश हो गया। राजू और रोहित डर गए। रमन को जब होश आया तो देखा वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस इन्हें थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस तरह 2 दिन बीत गए। रमन की देखभाल के लिए उसकी मम्मी उसके पास रुकी हुई थी। रात का 1 बज चुका था। अचानक से रमन जोर जोर से हिलने लगा और अजीब तरह की आवाज की हा 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 करके और भेड़िए की तरह गुर्राने लगा। वाह 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 वाह। उसकी माँ परेशान हो गई कि आखिर बेटे को क्या हो गया। माँ ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। ये कैसी बीमारी है? ऐसी बीमारी तो हमने आज तक नहीं देखी। डॉक्टर साहब, ये कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। किसी चुड़ैल आत्मा ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हो सकता है आप दवाई देते रहें और ये ऊपर चले जाए। मैं गांव के एक पंडित जी को बुला लेता हूँ। पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं और भूत भी भगा देते हैं। मैं कुछ देर में आता हूँ, आप लोग इसे भागने मत दीजिए, इसे पकड़ कर रखिए। पकड़ कर रखने की क्या जरूरत है? मैं इसे बेहोशी की दवा दे देता हूँ। आप दवा तो दे देंगे पर इसके ऊपर काम नहीं करेगी। बेहोशी की दवा सिर्फ रमन के शरीर पर काम करेगी, चुड़ैल की आत्मा पर नहीं। इसीलिए इसे पकड़ कर रखना पड़ेगा। और एक बार अगर ये भाग गया तो फिर ये कहीं ना कहीं मरा हुआ मिलेगा। छोड़ो, मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो, हमको जाने दो, हमें जाना है। वार्ड बॉय पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, एक लड़के की जान बहुत खतरे में है। उसके ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। जल्दी चलिए वरना बेचारा मर जाएगा। वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज अमावस्या है, शायद आज ही उसे वो लेकर जाएगी। मैं अभी अपना सामान लेकर चलता हूँ। पंडित जी ने महाकाल मंदिर के सामने खड़े होकर पहले पूजा की, फिर गंगा जल को लेकर चले और हाथ में रुद्राक्ष की माला ली। पंडित जी वहां पहुंचे। पंडित जी ने देखा कि रमन लोगों को उठा उठा कर पटक रहा था। पंडित जी सामने आ गए और मंत्र पढ़ने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पंडित जी ने थैले में हाथ डालकर भस्म निकाली और भस्म उसके ऊपर फेंक दी। रमन तुरंत शांत हो गया और उसके ऊपर चुड़ैल दिखने लगी। ए चुड़ैल, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो?
इस लड़के के अंदर क्यों घुस गई हो? पंडित, अपने काम से काम रख, मेरे बीच में मत आ। मैं इस लड़के को साथी बनाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम चांदनी था और मैं सूरज से प्यार करती थी। सूरज छोटी जात का लड़का था और मैं बड़े जात की। हमारे समाज के लोगों ने हमें मार डाला और मैं सबसे बदला लूंगी। जब तुम सूरज से प्यार करती हो तो तुम इस लड़के के शरीर के अंदर क्यों घुस गई? इसका मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, तुम्हारा प्यार झूठा है। झूठी चुड़ैल, मक्कार चुड़ैल हो तुम। मैं झूठी नहीं हूँ। अगर झूठी नहीं हो तो रमन को छोड़ दो। 10 साल से मैं अकेले भटक रही थी। इसने मुझे बहुत प्यार से आवाज देकर बुलाया था। अब जाकर मुझे एक साथी मिला। सूरज तो मुक्ति पा गया, लेकिन मेरी आत्मा भटक रही थी। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सूरज के पास भेजूंगा। आओ, इस कटोरी में गंगा जल भरा हुआ है, इसमें आ जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। स्वाहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुड़ैल ने बात नहीं मानी। पंडित ने धागा लेकर चुड़ैल की तरफ फेंका। वो धागा धीरे धीरे चुड़ैल को अपनी तरफ बांधकर खींचता चला गया और पंडित जी ने गंगा जल वाली कटोरी में उसको डाल दिया। चुड़ैल धीरे धीरे धागे के सहारे कटोरी में प्रवेश कर गई। उस गंगा जल को पंडित जी ने बोतल में डालकर बंद कर दिया। रमन अब चुड़ैल से मुक्त हो गया था।